सीएम पुष्कर सिंह धामी का लंदन दौरा। आज इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम जा रहे लंदन। दिसंबर में प्रस्तावित है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर था नीचे। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल की समिति का कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दी अनुमति। जोशीमठ बुद्ध साहब को लेकर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। सरकार ने वैज्ञानिकों की रिपोर्ट सार्वजनिक की। आज कोर्ट में होगी चर्चा। जोशीमठ के बाद उत्तराखंड के एक और शहर पर खतरा धसरा। नैनीताल 10,000 घर खतरे की जद में, 250 को खाली करा रहे। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम मामले में बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने खड़े किए सवाल। कांग्रेस के वीआईपी का नाम पूछे जाने पर सवाल खड़े किए। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। उत्तरकाशी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर उत्तरकाशी में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। 8.35 8:35 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3 मापी गई है। भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। सुबह 8:10 पर भूकंप के झटके किए गए थे महसूस। देहरादून से खबर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का लंदन दौरा। आज इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम जा रहे हैं लंदन। दिसंबर में प्रस्तावित है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। उत्तराखंड में निवेश को लेकर इन्वेस्टर्स के साथ बैठक। उत्तराखंड सरकार का डेलीगेशन ब्रिटेन दौरा। आज 25 से 28 सितंबर तक ब्रिटेन दौरे पर रहेगा डेलीगेशन। लंदन बर्मिंघम में बड़े बिजनेस हाउसों के साथ बैठक है। लंदन रवाना होने से पहले सीएम धामी का बयान सामने आया है। इन्वेस्टर समिट राज्य के लिए बड़ा अवसर है, जिसमें राज्य में बड़ा निवेश आएगा। उत्तराखंड में ही रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऐतिहासिक होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन के लिए हुए रवाना। इन्वेस्टर समिट राज्य के लिए बड़ा अवसर, जिससे राज्य में बड़ा निवेश आएगा। दिसंबर में प्रस्तावित है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट।
और ऐसी खबर पर ज्यादा इन्वेस्टर समिट को लेकर धामी का बयान कि ये इन्वेस्टर समिट काफी ऐतिहासिक होने वाला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लंदन दौरा, इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। इसकी तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज लंदन रवाना हो रहे हैं और राज्य सरकार चाहती है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से अधिक निवेश जो है वो राज्य में आए, ताकि जो रोजगार के अवसर है वो और अधिक बढ़ सके, बेरोजगार युवाओं के हाथों को रोजगार मिल सके। इस दिशा में लगातार सरकार प्रयास कर रही है और इसी के तहत ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर महीने में देहरादून में होगी। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 28 सितंबर तक के लिए लंदन दौरे पर रहेंगे। कल जो है एक रोड शो निकाला जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही तमाम जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं वो भी मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित हैं। कोशिश की जाएगी कि जो निवेशक हैं उनको अधिक से अधिक उत्तराखंड में लाया जाए। इसको लेकर के ये रोड शो कल आयोजित किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री तमाम निवेशकों के साथ कल परसों माफ कीजिएगा बैठक भी कर सकते हैं। उन्हें राज्य में निवेश को लेकर के आमंत्रित कर सकते हैं। उत्तराखंड में निवेश की क्या कुछ संभावना है, किन किन इंडस्ट्री में अच्छा जो रोजगार सृजन हो सकता है, इस दिशा में भी मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को समझाते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के 25 से लेकर के 28 तक मुख्यमंत्री लंदन दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो रोड शो भी करेंगे। साथ ही निवेशकों के साथ उनकी बैठक का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बिल्कुल अंकित, अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर इन्वेस्टर समिट को लेकर अगर हम विपक्ष की बात करें तो वो काफ़ी हमलावर है, क्योंकि पुराने इन्वेस्टर समिट को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते हैं जो कि त्रिवेंद्र सरकार में हुआ था। और अब लेकिन इन्वेस्टर समिट धामी जी का क्योंकि एक अलग कार्यकाल है, अगर हम बात करें उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे अभूतपूर्व अभी तक उनके द्वारा कई चीज़ें की गई हैं उत्तराखंड के लिए, बहुत सारे बदलाव हम देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर समिट इस बार का मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से इफेक्टिव हो सकता है। विपक्ष की लेकिन अपनी अलग राय है, क्योंकि पुराना अगर हम इतिहास उठा के देखें तो इन्वेस्टर समिट से इतना कुछ खास भला नहीं हुआ था। बिल्कुल, देखिए यशी, विपक्ष की ओर से ये आपत्ति जताई गई थी कि साल 2018 में जो त्रिवेंद्र सरकार के समय में इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसमें सरकार ने 1,30,000 करोड़ रुपए निवेश आने का वादा किया था। ये कहा था, यही चीजें जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त कह रहे हैं, वही बातें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कही थी। अब विपक्ष का यही कहना है कि अगर आप ये इस तरीके से इवेंटबाजी कर रहे हैं तो कम से कम ये जो लागत आ रही है इन सभी कार्यक्रम करने में, अगर आप ये भी निकाल लेंगे तो भी विपक्ष जो है वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल मान लेगा। अब सरकार ये कह रही है कि जो विपक्ष है वो अपनी तरह से अपनी बयानबाजी कर रहा है, लेकिन सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का लक्ष्य यहाँ पर रखा है और मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि अब तक कई हजार करोड़ रुपए जो है वो धरातल पर उतरने भी वाले हैं। कई जो एमओयूज हैं वो राज्य के साथ साइन हो चुके हैं और जो विपक्ष अपनी बातें कह रहा है वो नकारात्मक सोच के तहत कह रहा है। तो इस तरीके से देखिए यशी, अगर आप विपक्ष की बातों को भी डिनाई नहीं कर सकते हैं और कहीं ना कहीं जो सरकार प्रयास करती है और कर रही है उसको भी आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार क्योंकि देखिए 2024 का इलेक्शन है। अब सरकार भी चाहती है कि जो युवा हैं उनको रोजगार मिल सके, जो नए नए जो निवेशक है वो उत्तराखंड में आ सके, इसको लेकर के कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि जो साल 2018 में इन्वेस्टर समिट कराई गई थी उसका निवेश कहाँ है वो धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है और ये सिर्फ एक इवेंट बाजी है। इस तरीके से विपक्ष इस बात को कह रहा है और कहीं ना कहीं विपक्ष को ये भी चिंता है कि जो टैक्स पेयर का जो पैसा है जो इस इवेंट इस कार्यक्रम में खर्च हो रहा है
उसका सदुपयोग हो, इस तरीके की बातें विपक्ष ने जरूर कही है। हालांकि अभी देखना होगा कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से क्या जो सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है वो हो पाता है या नहीं हो पाता है, इस पर अभी सस्पेंस है। लेकिन धामी सरकार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है और अब विदेशों में भी रोड शो के माध्यम से जो निवेशक है उनको राज्य में आने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का लंदन दौरा है आज और इन्वेस्टर समिट को लेकर निवेशकों से बैठक करेंगे और ये इन्वेस्टर समिट काफी ऐतिहासिक होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दावा है। ज्यादा से ज्यादा निवेश के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और लगातार इसको लेकर कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। उत्तरकाशी से खबर, जहां पर जाम बना लोगों के लिए मुसीबत। बड़कोट नगर पालिका में जाम से मुसीबत, 3 छोटे पुल बने जाम का सबसे बड़ा कारण। लंबे समय से शहर में सड़क और पुल जस के तस। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के ऑफिस के समीप तीनों पुल आखिर कब तक होंगी सड़क चौड़ी? डीपीआर बनाने में जुटा राजमार्ग विभाग। सारे लोग उठा रहे सड़क चौड़ीकरण की मांग। लंबे समय से कर रहे हैं सड़क चौड़ीकरण की मांग। देहरादून में डेंगू के 12 नए मरीज मिले हैं और सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब तक 888 मरीज आ चुके हैं सामने। अब तक 789 मरीज हो चुके हैं रिकवर। जिले में अब तक 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक 888 मरीज आ चुके हैं सामने। 789 माफ कीजिएगा 79 मरीज रिकवर हो चुके हैं। सभी मरीजों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। देहरादून में डेंगू के 12 नए मरीज मिले हैं। उत्तरकाशी से खबर, जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। बड़कोट अस्पताल के स्वास्थ्य व्यवस्था का पत्र में किया गया है जिक्र। विभिन्न स्टाफ और अतिरिक्त कक्ष को लेकर लिखा पत्र। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में समस्याओं का हो निस्तारण। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जिक्र किया गया। उत्तरकाशी नगर पालिका अध्यक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर कोटद्वार से है, जहां पर पशुपालन मंत्री सौरभ बोगड़ा ने कोटद्वार के पशु अस्पताल का निरीक्षण किया। दनन मंत्री ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सड़कों पर आवारा घूम रहे गौवंश और नदियों को गौशालाओं में शिफ्ट किया जाए। साथ ही उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया एनजीओ के माध्यम से सरकारी भूमि पर गौशालाओं का निर्माण किया जाए। डीएम्स को एक पावर दी है कि हर जिले का डीएम किसी भी सरकारी भूमि पे एनजीओ के माध्यम से गौशाला का ऑपरेशन कर सकता है। हम सरकारी ज़मीन को गौशाला के लिए देंगे और उसको ऑपरेशन कराया जाएगा। अभी तक हमको पूरे उत्तराखंड में लगभग 47 नई गौशालाओं के प्रस्ताव मिल चुके हैं, इनके डीपीआर बन रहे हैं और जैसे ही उसके डीपीआर फाइनल हो जाएंगे, सामने उत्तराखंड की पहली गौशाला 7 एकड़ की खटीमा में एक एनजीओ के माध्यम से शुरुआत भी कर दी है। उसमें लगभग 100 गाय भी गौशाला में हमने सड़कों से उठा के दी है। तो कोशिश लगातार थे कि 23,500 जानवर सड़कों पे हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर सिल्वर सिटी सिनेमा हॉल में आयोजित 3 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का समापन हो गया है। समापन में बॉलीवुड के कलाकार दीप्ति नवल और निर्देशक वसंत कृपलानी ने फिल्म देखी। फेस्टिवल डायरेक्टर राजेश शर्मा ने फिल्म फेस्टिवल को लेकर कहा कि पिछले 1 महीने से हम इस फिल्म फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं। हमसे लोगों ने राज्य के अलग अलग जिलों से संपर्क भी किया। हमारी कोशिश ये है कि इसके जरिए आने वाले समय में उत्तराखंड के लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे मुंबई में और यहाँ फिल्म प्रोडक्शन का रास्ता बन जाए। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर के भिकमपुर चौकी प्रभारी खेमेंद्र गंगवार का लापरवाही करना भारी पड़ गया। चोरी के मामले में रिपोर्ट दर्ज न करने पर एसपी परविंदर भोपाल ने चौकी प्रभारी खेमांतर गंगवार को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। आपको बता दें कि एसपी प्रवीण डोभाल ने हरिद्वार का चार्ज संभालते ही जनपद के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को सीधे निर्देश दिए थे कि वह पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग में किसी प्रकार की कोताही न करें, अन्यथा सीधे एक्शन होगा। इसी के मद्देनजर भिकमपुर क्षेत्र में चोरी के मामले में पीड़ित व्यक्ति की तहरीर पर चौकी प्रभारी ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था और वो लगातार चौकी के चक्कर काटता घूम रहा था और इसकी शिकायत मिलने पर एसएसपी ने चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। खबर उत्तरकाशी के नगरपालिका बड़कोट से, जो शनिवार की शाम को करीब 1 किलोमीटर से अधिक लंबा जाम देखने को मिला, जिसमें कई बड़े अधिकारी जाम में फंसे रहे। पुरानी तहसील से लेकर इंटर कॉलेज तक इतना लंबा जाम पहली बार देखने को मिला, जिसके चलते स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि परिवार सहित यमुनोत्री धाम की निजी यात्रा पर आए एनएच के प्रमुख अभियंता दीपक यादव, नगरपालिका अध्यक्ष अनुपमा रावत के वाहन में जाम में फंसे रहे। बड़कोट पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इतना लंबा जाम खुलवाया। लोगों का कहना है कि एनएच की जमीन पर बने टीन शेड की दुकानें जाम की मुख्य वजह है। का परिणाम आज यहाँ की जनता और यहाँ के जो तीर्थयात्री हैं वो भुगत रहे हैं। ये टाउनशिप है। इस टाउनशिप का जो प्लान है उसमें पार्किंग आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं दे पाया और ना ही यहाँ पे कोई ट्रैफिक की कोई पुलिस द्वारा बेहतरीन व्यवस्था की जाती है। जब तक इस शहर के अंदर बाईपास नहीं बनेगा तब तक ये यात्रा की स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। कुछ लोग चंद अपने स्वार्थों के लिए इस तरह के विकास कार्यों को बाधित करते हैं। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। शहर विकसित हो रहा है तो शहर के लिए कम से कम 2000 गाड़ियों की कैपेसिटी का यहाँ पे पार्किंग होना बहुत सरकार जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये यात्रा जो है पुनः बरसात के बाद जो है सुचारू रूप से प्रारंभ हो गई है और खासकर वीकेंड के दिनों में, शनिवार संडे को छुट्टी के दिनों में जो है अक्सर नीचे से यात्रियों की संख्या जो है एकाएक अचानक से बढ़ जाती है, जिस वजह से जैसा कि सभी जानते हैं पहाड़ों में थोड़ा पार्किंग का प्रॉब्लम हर जगह है। ऐसे ही बड़कोट नौगांव और रूट यमुनोत्री मार्ग में भी काफ़ी जगह जो है मार्ग संकरा होने की वजह से जो है, और खासकर जब कभी नीचे से बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं, बसें आदि, उन वजह से कभी कभी जो है थोड़ा जाम जैसी स्थिति बन जाती है। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर नगर निगम का टच ग्राउंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को आईना दिखा रहा है। सड़कों पर पड़ा लाखों टन कूड़ा न सिर्फ बीमारियां फैला रहा है बल्कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी गंदगी का संदेश दे रहा है। ऐसे में हल्द्वानी शहर में संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ गया है।
हल्द्वानी के टेस्टिंग ग्राउंड पे बड़े बड़े वादे किए हुए थे, बड़ी बड़ी वादे किए जाते हैं, लेकिन वो धरातल में क्या है मैं आज आपको दिखाता हूँ। जिस प्रकार से हल्द्वानी के जो टेस्टिंग ग्राउंड है क्या इसकी स्थिति है, देख सकते किस प्रकार से ये नेशनल हाईवे पे कूड़ा पड़ा है, कूड़े हटाने का काम तो चल रहा है, लेकिन ये रोडों में कूड़ा पड़ा, नगर निगम की गाड़ी जो है लगातार ये कूड़ा फेंका जा रहा है। जो नगर निगम के जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं कुंभकर्ण की नींद सोए हैं। जिसमें से आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, लगातार जो टेस्टिंग ग्राउंड है और ये पे सामने बस्ती है, इन बस्तियों में कई मौतें भी हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार से जो गंदगी का जो आलम है इससे कहीं ना कहीं लोगों को देखना पड़ता है, लोगों बीमारियों का झेलना पड़ता है। लगातार डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं। देख सकते पीछे टेस्टिंग ग्राउंड का पूरा ग्राउंड पूरा खाली है, लेकिन उसके बावजूद भी यह कूड़ा रोडों में फेंका जा रहा है। किसी को डेंगू है, किसी को तमाम जो बीमारियां लगातार लोगों पर बढ़ती जा रही है, लेकिन सूद लेने वाला कोई नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आती है, वो मुआयना करती है, आती है, चली जाती है। जो नगर निगम, जो हल्द्वानी नगर निगम है, वो कहीं ना कहीं कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। तो देखने वाली बात होगी अब इस खबर का कितना असर पड़ता है। दीपक अधिकारी, के न्यूज के लिए हल्द्वानी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का